गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्कैनर्स। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो होते हैं कीबोर्ड, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। हमने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया, फिर माउस के बारे में पढ़ा, उसका ऑपरेशन एंड उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे स्कैनर और इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के स्कैनर होते हैं और इनका के कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे तो इसमें जो है स्कैनर क्या काम करता है। एक इनपुट डिवाइस है, ये क्या करता है, हम हमारे जो इमेजेस या टेक्स्ट या हमारा जो डाटा है उसको स्कैन करता है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल डाटा की फॉर्म में। ठीक है, और उसको डिजिटल इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है हमारे लैपटॉप, हमारे पीसी के अंदर। ठीक है, और उसको हम एडिट कर सकते हैं, जैसे जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, मतलब यही है कि हमारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है स्टोर करके रखता है। और ये काफी, इसमें डैमेज होने का कोई वो नहीं होता, कि जैसे पेजेस को वगैरह को डैमेज होने का कोई वो नहीं होता। और इसको इजीली शेयरेबल भी है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं तो मतलब वो चीज़ जो है, हमारी जो पीडीएफ वगैरह वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली शेयर की जा सकती है। पर अगर हमारे पास कोई हार्ड कॉपी होगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको फिजिकली जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बना था, सबसे पहला जो स्कैनर था वो ड्रम स्कैनर था। ये हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ, जब स्कैनर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो सबसे पहला होता है वो हमारे पास आता है ड्रम स्कैनर्स। और ये बेस होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो होती है वो लाइट को एब्सॉर्ब करती है, उस पे बेस होता है ये। ठीक है, सबसे पहला बना था 1957 में। ठीक है, यूएस में। और इस टाइम रूजेल रूजेल ए क्रिस्ट, इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, पर आजकल के जो स्कैनर्स है वो चार्ज कपल डिवाइस बेस होते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फोटो मल्टीप्लायर दे डिपेंड्स ऑन चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है, ये सारे जो स्कैनर्स हैं वो 2D, मतलब 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स को ही, जो मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को हैं उनको ही स्कैन करने के लिए काम आते हैं। लेकिन आजकल 3D भी चल रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट वंस आर 3D स्कैनर्स। ये क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब स्कैन कर लेते हैं, 3D पिक्चर को या 3D ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन, इसके जो मतलब रिजोल्यूशन मतलब कितना हमारा इमेज या जो स्कैनर है वो कितना अच्छा है, उसके पैरामीटर किस पे डिपेंड करते हैं, पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच। जितने ज्यादा पिक्सल पर इंच होंगे उतने हमारे ज्यादा रिजोल्यूशन होगी, उतना रिजोल्यूशन मतलब उतने अच्छी क्वालिटी जो है हमारे स्कैनर की होएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है ड्रम स्कैनर्स की। वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी बहुत पीपीआई जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्कैनर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, हमारा स्कैनर कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्कैनर के अंदर सबसे पहले होता है एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बेड। ठीक है, ये जो आप देख सकते हो ये फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बेड होएगा। इसके ऊपर हमारे हमारे जो डॉक्यूमेंट रखते हैं हम। ठीक है, इसके ऊपर हम अपना एक डॉक्यूमेंट रखेंगे जिसको हमें स्कैन करना होगा। आपने देखा होगा मशीन्स में। ठीक है, एक बेड मतलब ये फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास की जो बनी हुई है बेड, इसके ऊपर हम रखेंगे अपना डॉक्यूमेंट। और फिर इस बाद में इसके नीचे पूरा इसका सर्किटरी लगा होगा मशीन के नीचे। और इसको हम फिर बाद में ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, एंड क्लोज विद वाइट और ब्लैक कलर कवर। इसको हम मतलब मशीन को हम बंद करते हैं तो उसका अंदर से कलर होता है, या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है। वो इसलिए होता है ताकि कुछ भी हमारा एरर ना आ जाए, मतलब पीछे से कुछ अगर जैसे लाइट, इसके यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है यहाँ पे, ये हमारे इस पे डॉक्यूमेंट पे पड़ता है, इसकी लाइट पड़ती है। और फिर यहाँ से जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर इसके पीछे भी मान लो उस बोर्ड के ऊपर भी कुछ लिखा होगा ना, तो वो भी आ जाएगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो हम इसको इसलिए उसको क्या लेते हैं, हम बिल्कुल साफ लेते हैं कि हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंट ही स्कैन हो। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, और इससे इस बेडशीट से हमें ये भी पता चलता है कि हम कितनी साइज की हम शीट रख सकते हैं। ठीक है, कितनी साइज की शीट को हम स्कैन कर सकते हैं। तो इसमें क्या, सबसे पहले एक लैंप लगा होगा इसके नीचे, लैंप जो CCFL होगा, वो क्या होता है, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को ब्राइट अप करेगा। उसके बाद
ये जो है इसे स्कैनर हेड असेंबली, इस पूरे को हम बोलते हैं स्कैनर हेड असेंबली। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ मिरर्स होते हैं, मिरर्स, लेंस, सीसीडी सेंसर्स एंड फिल्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, अब जो ये जो लाइट सोर्स है ये क्या होएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव करेगा। नीचे आपने देखा होगा लाइट मूव करती है, तो वन एंड से दूसरे एंड तक जैसे जैसे लाइट मूव होएगी तो इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ से जो लाइट क्या है रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पड़ेगी। ठीक है, मिरर पे पड़ेगी, ये मिरर इसके बाद दूसरे मिरर पे ये डायरेक्शन देते हैं हमारी लाइट को। उसके बाद इस यहाँ से हम जो ये लाइट है इसको हम एक लेंस के थ्रू फोकस कर लेते हैं किस पे, हमारी सीसीडी पे। सीसीडी क्या होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि सीसीडी इज सेंसर। ठीक है, सीसीडी सेंसर है एक जो कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, सीसीडी क्या काम करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बड़ा जूम करके दिखा रखा है यहाँ पे पीडीएफ में कि जहां जहां लाइट पड़ेगी उस हिसाब से इसका जो रेसिस्टेंस वगैरह है वो चेंज होता है, तो एक डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर देता है 10 की फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 10 की फॉर्म में यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर। यहाँ से जो एनालॉग एनालॉग सिग्नल निकलता है यहाँ से, क्योंकि वो चेंज इन रेजिस्टेंस दिखाता है सीसीडी। ठीक है, एनालॉग को फिर हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर्स। उसके बाद क्या होता है, हाँ, और अगर जैसे ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को कलर कर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट की हम अगर स्कैन करना डॉक्यूमेंट तब यूज करते हैं, पर अब एक और मेथड आ रहा है कि हम फॉर कलरफुल, अगर हमारे पास कोई कलरफुल डॉक्यूमेंट है हमें उसे स्कैन करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, थ्री पास मेथड। इसमें क्या होता है, जो ये हमारी बार है ये 3 टाइम्स एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगी फॉर 3 डिफरेंट कलर। जो हमारे बेसिक कलर्स होते हैं या फिर जो रेड, ब्लू और ग्रीन, उन 3 कलर्स के लिए, एक बार रेड के लिए, एक बार ब्लू के लिए, एक बार ग्रीन के लिए, फिर उन तीनों को हम एट द एंड यहाँ पे फिल्टर के थ्रू एक मिक्स कर लेते हैं, स्कैन, डिफरेंट कलर्स आर स्कैन। उसके बाद इन 3 फिल्टर्ड इमेजेस इनटू सिंगल कलर इमेज, उन बाद में उन तीनों को मिला देते हैं और एक ही इमेज के अंदर जब हम उसको फिल कर देते हैं तो हमारे पास पूरी इमेज कलर्ड इमेज बन जाती है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप, ये हमने पढ़ा सारा जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्कैनर्स का मतलब कैसे काम करते हैं इस बेस, जो हमारे सीसीडी बेस, सीसीडी बेस वो होते स्कैनर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग स्कैनर अलग अलग अपने प्रिंसिपल होते हैं, किसी किसी चीज पर डिपेंड करते हैं। हमने जो पिछले वाला पढ़ा वो था फॉर सीसीडी डिपेंडेंट स्कैनर्स, और ये जो हम सबसे पहले जो स्कैनर बना था वो था ड्रम स्कैनर, और वो हमने पहले भी पढ़ा कि वो डिपेंड करता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पे। ठीक है, तो एक स्कैनर क्या है, ये एक ड्रम टाइप होता है, मतलब जैसे आप इसमें फोटो में देख सक रहे हो, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रम टाइप होता है। उसके बाद इसके अंदर एक लगा होता है एक रोल के ऊपर हमारी जो इमेज या डॉक्यूमेंट है उसको हम पेज वो कर लेते हैं, राउंड अप कर देते हैं पूरे पेज को, और उसके बाद इसको बहुत स्पीड से घुमाया जाता है। इट दिस सिलेंडर रोटेट्स एट वेरी हाई स्पीड, ये जो सिलेंडर है बहुत हाई स्पीड पे क्या करता है, रोटेट करता है बहुत, मतलब इसकी स्पीड भी काफी होती है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, द लाइट मूव अक्रॉस द इमेज विच प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ इसके जो है लाइट क्या करती है, इस पे लाइट पड़ती है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद जो इमेज कैप्चर होती है, जो ये ट्यूब इसके साइड में लगी होती है, जैसे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लाइट लग पड़ेगी तो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा होएगा तो रिफ्लेक्शन एंगल चेंज होएगा, और उसके बाद उसके ऊपर लगा होता है जो ड्रम के अंदर लगा होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाती है उससे। ठीक है, तो जो हमारा स्टोर हो जाता है उसके बाद हम इससे अपनी एक जो है इमेज बना लेते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में जो है डाटा स्टोर हो जाता है। और इसमें भी वही मेथड है कि अगर हम एक प्रिंट मतलब कलरफुल कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको अगर हमें उसको स्कैन करना है तो उसके लिए हम वही करेंगे कि
3 टाइम्स इसको रोटेट करेंगे, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग टाइम्स उसको रोटेट करेंगे, फिर हम उनको मिक्स कर देंगे, एक ही पिक्चर हमारे पास बन के आएगी, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है फॉर हाई रेजोल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, ये जैसे हाई क्वालिटी बुक्स और मैगजीन्स अगर हमें बनानी हो तो उसके लिए काफी अच्छा होता है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिटेल्स को भी अच्छे से दिखाता है, और क्या करता है, इसकी जो है हाई रेजोल्यूशन होती है, वही सब लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको बताया अभी। अब फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लैट बेड स्कैनर्स। फ्लैट बेड स्कैनर्स, प्रोडक्शन ऑफ ट्रम्प स्कैनर गोट लिमिटेड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फ्लैट बेड स्कैनर्स। उसके बाद जब ट्रम्प स्कैनर्स के बाद फ्लैट बेड स्कैनर्स आए तो इसकी जो है ये काफी वो होगी, ड्रम स्कैनर्स की जो है प्रोडक्शन थोड़ी लिमिटेड हो गई, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और जो फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं इनकी कॉस्ट उनसे कम है एज कम्पेयर टू ड्रम स्कैनर्स। इनकी कॉस्ट क्या है, कम है, इसलिए तो लोग जो है ज़्यादातर इन्हें यूज़ करने लग गए। ये बेस करता है, ये सीसीडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनको हम डेस्कटॉप स्कैनर्स भी बोलते हैं, क्योंकि दिखने में बिल्कुल डेस्कटॉप जैसे होते हैं। ये एक ऑप्टिकल स्कैनर्स है, इनके अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट तो स्टेबल रहता है, लाइट मूव करती है, जैसे हमने सीसीडी में पढ़ा था। इसके अंदर क्या होएगा कि डॉक्यूमेंट तो, इसमें डॉक्यूमेंट मूव कर रहा था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट घूम रहा था, इसमें जो है हम हल्के कागज को यूज नहीं कर सकते स्कैन करने के लिए, क्योंकि उसका फटने का वो जो है वो रहता है थोड़ा इशू। सॉफ्ट सॉफ्ट पेपर्स को हम यूज नहीं कर सकते, पर इसमें इसको कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें हम किसी भी टाइप का पेपर जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइट मूव कर रही है और पेपर जो है फिक्स होता है। ठीक है, नोट रिक्वायर मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, इसको इसके अंदर डॉक्यूमेंट को रखना होता है, और इसके जो लिड को क्या करना होता है, क्रॉस बंद कर देना होता है। उसके बाद हमारे पास उसकी जो है इमेज स्कैन हो जाती है। दे आर मोर वर्सेटाइल। उसके बाद इसके जो है फीचर्स लिखे हुए हैं कि यार बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये क्या है, थिक से थिक ऑब्जेक्ट, थिक से थिक मतलब इसके अंदर हम मोटे जो है मतलब अपने थिकनेस ऑफ पेपर जो है डिसाइड कर सकते हैं, एडजस्टेबल होती है इसमें। ठीक है, जो पेपर की थिकनेस होती है वो एडजस्टेबल होती है, अलग अलग स्कैनर्स के लिए अलग अलग होती है, और उसके अंदर रिस्क का जो हमारे डॉक्यूमेंट के डैमेज होने का रिस्क है वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी हाई स्पीड है, हाई प्रोडक्टिविटी है, बट लेस रेजोल्यूशन है एज कम्पेयर टू ड्रम स्कैनर्स। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या है कि लार्ज होते हैं, बल्कि और एक्सपेंसिव, मतलब इतने नहीं जितने वो हैं, बट इसके बाद जो आए वो इससे भी कम कॉस्ट के आने लग गए। ठीक है, और इनका लेस रेजोल्यूशन है ड्रम स्कैनर्स के कंपेरिजन में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास शीट फेड स्कैनर्स। शीट फेड जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम शीट मूव करेगी, हम एक साइड से शीट को अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से जो शीट है वो बाहर निकल के आएगी, इसमें लाइट फिक्स होएगी, हमारी शीट जो है मूव करेगी। इसका मतलब है इसमें भी हम जो है पेपर के डैमेज होने का खतरा, थोड़ा रिस्क थोड़ा सा रहता है, कि इसमें जो है हम जो काफी पतले या फिर डैमेज पेपर्स को स्कैन नहीं कर सकते अच्छे से। और इसमें जो है, इसमें हम लेंथ, पेपर की लेंथ को जितनी मर्जी हो वो उतनी, जितनी मतलब ज्यादा हमें यूज, जितनी ज्यादा स्कैन करनी हो उतनी कर सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं होती लेंथ की। बट इसमें क्या है, विड्थ विड्थ फिक्स होती है, और इसको ये इसलिए भी मतलब काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम इसको हम बस एक बार लगा के छोड़ देते हैं, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें बार बार अलग से शीट निकालनी पड़ती है और रखनी पड़ती है दूसरी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बस एक बार लगाओ और छोड़ दो। बल्कि आजकल तो क्या होते हैं, आजकल तो डबल साइड चल रहे होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड स्कैन हो जाता है, जिससे हमारा काम जो है दो गुनी स्पीड पे हो जाता है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों को स्कैनिंग एक साथ हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इट इज, और जो है एक टाइम पे एक ही शीट जाती है। स्कैनर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज इट, और जो जैसे स्कैन हो जाती है उसके बाद उसको हम एक डिजिटल टेक्स्ट या डिजिटल इंफॉर्मेशन के रूप में हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत मतलब अच्छा भी है, मतलब बस इसके इसके भी कुछ वो है,
ड्रॉबैक्स हैं इसके भी, और कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं सबके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके कुछ फायदे तो यही है कि ये काफी अच्छे वर्क करते हैं, और इसको अगर एक बार लोड कर दो, फीड कर दो, तो उसको हम लीव कर सकते हैं और दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल जो है बोथ साइड से भी इसकी स्कैन, बोथ साइड से कोई भी डॉक्यूमेंट है बोथ साइड से उसको हम रीड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसका मतलब है उसका हाफ टाइम में ही हमारा काम हो जाएगा। पर इसकी स्पीड अच्छी होने के बावजूद इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि इसको हम, ये कांट हैंडल ओवर साइज डॉक्यूमेंट, मतलब इसके अंदर जो एक तो इसकी विड्थ फिक्स है, दूसरा कि भाई इसमें हम ना एक टाइम पे एक ही शीट को निकाल सकते हैं, और दूसरा हम इसमें बुक्स वगैरह की फोटो स्टेट नहीं कर सकते, या फिर बुक्स वगैरह को स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। हम जैसे लाइक इट्स गुड फॉर लाइक मेकिंग अखबार स्कैनिंग अखबार एक्सेट्रा, बट नॉट गुड टू स्कैन बुक्स और मैगजीन्स। और इसका रिजोल्यूशन भी इतना अच्छा नहीं होता, लेस रेजोल्यूशन होता है एज कम्पेयर टू और फ्लैट बेड और ड्रम स्कैनर्स। उसके बाद फोर्थ टाइम पे आते हैं हमारे पास हैंड हेल्ड स्कैनर्स। इनका रिजोल्यूशन कम होता है, ये स्कैन करने में काम आते हैं, जो कि आपने देखा होगा आपके फोन में होते हैं। हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ में, जिनको हम पकड़ सकें, ठीक है, जैसे कि QR कोड स्कैन करते हैं हम, देखते हैं फोन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे कि बारकोड स्कैनर्स फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, उसके बाद हमारे PC या किसी भी जो हमारा फोन है उसमें जो है उसके डिस्प्ले करते हैं। और इनको जो हमारा सिग्नल है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं विद वाईफाई और ब्लूटूथ, ठीक है। इसको हम हाथ से भी स्कैन कर, मतलब इस मशीन को हम हाथ में पकड़ के उसके बाद इसको हैंडल केयरफुली, इसको हमें ध्यान से पकड़ना होता है, और उसके बाद मतलब होल्डिंग इट राइट इन अ स्ट्रेट पोजीशन। उसके बाद हमें स्कैनर्स को, किसी भी स्कैन को हमें स्कैन करना हो तो हम वो करते हैं स्लोली स्लोली। ऑल्दो कंसिडर टू बी लो क्वालिटी स्कैनर्स, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पर स्टिल ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि एक तो इनका कम स्पेस होता है, इनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और इनका स्मॉल साइज है, लाइट वेट है, ठीक है, कंफर्टेबल टू यूज है और लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर हमें डेली मतलब ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स को नहीं स्कैन करना हो या फिर बहुत कम यूज़ है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एक्यूरेट एंड एफिशिएंसी रीडिंग ऑफ डैमेज बारकोड, मतलब ये है मोबाइल फोन टू क्विकली एंड एक्यूरेट, मतलब इसके कुछ फायदे हैं कि एक्यूरेट है, एफिशिएंट है और डैमेज नहीं करता, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता उनके बीच में, पेपर के बीच में, हमें जस्ट पेपर के ऊपर से मूव करना होता है। तो आज हमने यही पढ़ा, हमने कंप्यूटर के ऑल इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया। सबसे पहली वीडियो में हमने कीबोर्ड, उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ माउस, उसके बाद नहीं कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, उसके बाद माउस, उसके बाद माउस के टाइप्स, उसके बाद स्कैनर, और आज हमने स्कैनर एंड इट्स टाइप्स को हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।